हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ जो आपके बहुत काम आएगी। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले ट्रिक है मेरी ये पूरी को लेकर। फ्रेंड्स, जब आप पूरी बनाएं तो ऑयल को अच्छा सा तेज़ गरम कर लें और जो छोटी कढ़ाई होती है गहरी वाली उसमें बनाएं। तो उसमें हमारा जो ऑयल है वो बहुत कम डालना पड़ता है और उस थोड़े से ऑयल में ही हमारी पूरी पकौड़ी बन जाती है। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब दूसरी ट्रिक आती है। तो फ्रेंड्स, आजकल बरसात के मौसम में आलू की जो सब्ज़ी होती है बहुत अच्छी बनती है। तो उसकी हम एक नए तरीके से सब्ज़ी बना रहे हैं। तो हमने लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर और चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और इसको हमने भिगो दिया है। और इसमें हम अच्छी क्वालिटी वाली थोड़ी हींग भी डाल देते हैं और इसको भी हम इसी में भिगो देते हैं। और ये मसाला हमें करीबन 10 मिनट को रेस्ट पर छोड़ देना है। और हमने रखी है एक कढ़ाई और उसमें डाला है रिफाइंड ऑयल, आप देसी घी भी डाल सकते हैं। तो इसमें हमने आलू को अच्छी तरह से भूना है, आलू को अच्छे से फ्राई किया है। तो बस आलू को हम अब निकाल लेते हैं। आलू हमारे रोस्ट हो गए हैं। तो अब हम फिर से इसमें ऑयल डाल रहे हैं। तो इसमें हमें डालना है आधा चम्मच जीरा और 1 पिंच हींग। तो इसमें डालनी है हमें कटी हुई हरी मिर्च और इस समय इन्हें अच्छे से सोटे करके इसमें थोड़ी डालनी है रेगुलर मिर्ची। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और मैंने ये भीगा हुआ जो मसाला था वो डाला है और इसमें 1 चम्मच मैंने बेसन डाला है। और मसाले को हमें अच्छे से भूनना है जब तक ऑयल छोड़ दे। और उसके बाद हमें बेसन 1 चम्मच डाल करके उसे अच्छे से भूनना है। या आप गीला वाला मसाला डालने से पहले भी बेसन को भून सकते हैं। और इसमें हमें डाल देना है पानी और बस इस तरीके से हमें इसे पकाते जाना है। और बस इसी स्टेज पर हमें इसमें जो बॉयल फूटे हुए आलू हैं वो भी इसमें ऐड कर देने हैं जो हमने फ्राई भी किए हैं। और इस तरीके से इसमें हमें पानी डाल देना है और बस इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हमें नमक ऐड कर देना है। नमक आप सेंधा ही खाएं क्योंकि इस नमक से हमें बीपी हाई की समस्या ख़त्म हो जाती है। और थोड़ा सा इसमें हमें काला नमक भी ऐड करना है। और हमने 2-3 लौंग और 2-4 काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा लिया है। और इस मसाले को हम दरदरा ही कूटेंगे। और इसे कूटने के लिए आप देख सकते हैं ये मैंने बोतल का बीच वाला पार्ट काट कर लिया है। और इसमें इस तरीके से मूसली से मैं इस मसाले को कूट लेती हूँ और ये मसाला उछल कर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो बस इसी तरीके से हमें दरदरा मसाला तैयार करना है। फ्रेंड्स, इसमें जो खुशबू आती है उससे हमारी सब्ज़ी की जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा बनता है। तो इस तरीके से मसाला आप कूट करके ज़रूर से तैयार कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा टिप है, ये बहुत ही काम आता है। इस तरह से मसाला डालने से सब्ज़ी में टेस्ट बढ़ जाता है। और अब ये सब्ज़ी हमारी पक कर के तैयार है, आप देख सकते हैं। बस इसी स्टेज पर हमें ये जो कुटा हुआ मसाला है वो इसमें ऐड कर देना है और इसे 1 मिनट तक पकाना है। तो इससे हमारी सब्ज़ी में जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा बनकर आता है। तो फ्रेंड्स, इस सब्ज़ी को बनने के बाद यदि आप इसमें 1 चम्मच देसी घी भी ऐड कर देती हैं तो सब्ज़ी का टेस्ट दोगुना हो जाता है। और आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का छौंक डाल सकती हैं जिससे कलर अच्छा आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक थी। तो अगली ट्रिक आती है। फ्रेंड्स, क्या होता है जब हम चावल बनाते हैं तो हमें अंदाज़ नहीं लगता है, तो हमें गिलास से ही माप करके बनाना चाहिए, इससे हमारा अंदाज़ सही होता है। हम घर पर 4 सदस्य हैं तो हमने ये 1.5 गिलास चावल लिए हैं और ये गिलास हमारा 200 ग्राम का है। तो इस तरीके से हमने चावल को फटक कर साफ़ करके और कटोरे में हम इसे धो देते हैं। और चावल को धोने के बाद ही हमें चावल को भिगोना चाहिए क्योंकि चावल के अंदर बहुत गंदा पानी निकल जाता है। तो इसलिए इसे अच्छे से धोना है हमें और धोने के बाद ही हमें इसे सोख करके रखना है। पानी इसी तरह से डाल करके नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले उसे भिगो देते हैं और बाद में धोते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, जो चावल का जो बेनिफिट होता है वो भी निकल जाता है। इसलिए हमें चावल को भिगोने से पहले धोना चाहिए और भिगोना बाद में चाहिए, जिससे चावल का जो बेनिफिट निकले वो पानी में ही रहे और वो हमारे खाने के पानी में ही जाए।
तो इसलिए इस तरह से हमने चावल को धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। आप देख सकते हैं। तो बस इसी स्टेज पर हम चावल को अब भिगो कर रख देते हैं और ये पानी सारा हमारा चावल के अंदर ही जाएगा, फेंकेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, ये जो दूध का भगोना होता है, जब हम सुबह को बॉईल करने के लिए रखते हैं तो ये चारों तरफ जो मलाई जम जाती है, यदि हम ऐसे ही रख देते हैं तो ये मलाई हमारी जल करके ख़राब हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स हमें ये चाकू से खुर्च करके हमें दूध के अंदर ही डाल देनी है, तो ये मलाई हमारी बिल्कुल भी ख़राब नहीं जाएगी और इस तरीके से हमारा जो भगोना है वो भी नहीं जलेगा। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, जब हम ये चने भिगोकर साफ़ करते हैं तो इसमें से हमें जो ये चने होते हैं जो कीड़े के खाए हुए होते हैं, तो इन्हें हमें अवॉइड करना है, इन्हें हमें निकाल देना है, इन्हें हमें अपने खाने में इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरीके के चने फ्रेंड्स आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये कीड़े के खाए हुए होते हैं, इससे आपको कोई बीमारी भी हो सकती है। इसलिए हमें ये वाले चने ज़रूर से निकालने हैं और बीजे हुए चने भी नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने अपने चनों को साफ़ किया है और धो भी लिया था और अब हमने कुकर में डाल दिया है। तो इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं, इससे चना हमारा सॉफ्ट हो जाता है और यदि नहीं डालते हैं तो चना हमारा केड़ा बनता है। और ये हमने स्वाद के अनुसार नमक डाला है और बस इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं और पानी हमें इतना करना है जिससे चने हमारे अच्छे से डूब जाएं और बस इसमें हम 3 सीटी लगा देते हैं और इसमें 1 चम्मच हमें डालनी है। इसका क्या कारण है कि क्या होता है, कभी कभी ये जो पानी दालों में या चनों में किसी भी चीज़ में निकल कर स्लिप पर बिखर जाता है और हमारी गैस भी गंदी हो जाती है और हमारा बहुत सारा काम बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है, इसमें एक तो पानी कम डालना है और एक इसमें स्पून डाल देना है। तो इससे प्रेशर जब आएगा तो पानी बाहर नहीं आएगा और हमारा जो कुकर है वो भी गंदा नहीं होगा, ना ही गैस गंदी होगी और ना ही स्लिप। आप देख सकते हैं कि मेरा पानी बिल्कुल भी नहीं निकला है और मेरे चने बॉईल हो गए हैं। तो इस तरीके से चम्मच डालने से प्रेशर कम हो जाता है, मेरे ढक्कन पे जरा भी गंदगी नहीं आई है। तो कितना सारा काम बच जाता है और समय की बचत होती है, तो कितना अच्छा होता है। तो देख सकते हैं मेरा चना बिल्कुल गल करके तैयार है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये चम्मच डालकर ज़रूर से देखिएगा और पानी भी थोड़ा सा कम डालिएगा, इतना कम भी मत डालिएगा जिस आपकी दाल या चने जल जाएं। अब अगली ट्रिक आती है हमारी, ये जो दूध का भगोना होता है, तो फ्रेंड्स दूध के भगोने में आप चावल बनाइएगा तो इससे आपका एक बर्तन मांजने से कम बचेगा और तो इसे एक बर्तन ज़्यादा आपको मांजना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप दूध के भगोने में चावल बनाइएगा। तो इस तरीके से मैंने इसमें पानी भरकर रख दिया है और पानी जब बॉईल हो जाएगा इसमें चावल डाल दूँगी और मेरे इसी बर्तन में चावल बन जाएंगे, इसलिए मुझे एक बर्तन मांजने से बचेगा। तो इससे मेरे समय की बचत होगी। तो है ना कितनी यूज़फुल ट्रिक है। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, ये जो हमारी मिर्चें होती हैं लाल वाली, इनके जो डंठल होते हैं, इन्हें जब हम हटाते हैं तो इन्हें भी थोड़े डंठल को पानी में डाल देना चाहिए और इससे जो पानी निकलेगा और इसको 1-2 घंटे के लिए रख देना चाहिए। तो ये जो पानी निकलेगा इस पानी को हमें पौधों पर छिड़क देना है। तो इससे हमारे जो पौधे हैं उन पर कीड़े बिल्कुल नहीं लगेंगे और ना ही फंगस लगेगी। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, आप ज़रूर से करके देखिएगा और ये फ्री का खाद बन करके तैयार हो जाता है, ये फ्री का कीटनाशक बन जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ज़रूर से करके देखिएगा, आप अपने प्लांट्स को अच्छा रख सकते हैं। अब अगली ट्रिक आती है मेरी, क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे चकला बेलन या किसी भी बर्तन पर नेल पॉलिश लग जाती है गलती से, तो फिर उसे हम कैसे हटाएं, क्योंकि ये एक पेंट होता है और ये जम जाता है। तो इसके लिए तो इस पर बेलन पर भी लग जाता है लकड़ी पर, तो ये छूटना मुश्किल हो जाता है। तो इसे हमें कैसे हटाना है, तो हमें लेना है हैंड सैनिटाइज़र। इसके अंदर कुछ अल्कोहल है और स्पिरिट है, तो ये स्पिरिट जो होती है यही इस चीज़ को हटाती है। आप स्पिरिट भी ले सकते हैं और थोड़ी सी कॉटन ले लें और उसमें इस तरह से लगा करके इस तरह से इसे हटाइएगा। फ्रेंड्स आप देखिएगा कितनी सफाई से नेल पेंट हट जाता है और इस तरह से हम इस पर से भी हटा लेते हैं। यदि आपके किसी बर्तन पर इस तरह से लग जाए तो इस तरह से आप हटा सकती हैं और बस इसको हटाने के बाद में इसे अच्छे से डिश वॉश से साफ़ कर लेना है और साफ़ करने के बाद इसे कॉटन के कपड़े से पोंछ लेना है। बस इस तरीके से आप नेल पेंट गिरने के बाद अपने बर्तन को साफ़ कर सकती हैं। तो कितनी अच्छी यूज़फुल सी ट्रिक है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और अब मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से भेजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।